आज हम पढ़ने वाले हैं डीप फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी, व्हाट इज़ कम्युनिटी फार्मेसी? कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है? तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? कम्युनिटी फार्मेसी इज़ ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी। कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? ये एक फार्मेसी की ब्रांच है। किस तरह की ब्रांच है? इसका काम क्या है? तो ये किस तरह की ब्रांच है? दैट डील्स, वो डील करती है। किस चीज़ में डील करती है? डायरेक्टली विथ पीपल, डायरेक्टली पीपल में डील करती है इन द लोकल एरिया, यानी जहाँ पे पब्लिक रहती है उस पब्लिक को ये डायरेक्टली डील करती है उसके लोकल एरिया के अंदर। जो लोकल एरिया है पीपल्स के, उनमें डायरेक्टली डील करती है। आपको मैं बता दूं कि कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब क्या होता है। कम्युनिटी फार्मेसी का मतलब होता है मेडिकल स्टोर। यानी मेडिकल स्टोर, जिसको हम मार्केट में मेडिकल स्टोर देखते हैं, उन्हीं मेडिकल स्टोर को कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? ये एक ब्रांच है। किस तरह की ब्रांच है? दैट डील्स, वो डील करती है। किस तरीके से डील करती है? डायरेक्टली विथ पीपल इन द लोकल एरिया, उनके लोकल एरिया के अंदर डायरेक्टली जो पब्लिक होती है, पीपल्स होते हैं, उनमें डील करती है उनके साथ। इट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये जो कम्युनिटी फार्मेसी है ना, कम्युनिटी फार्मेसी मेडिकल स्टोर, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपाउंडिंग, यानी मेडिसिन की कंपाउंडिंग करना। काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब पेशेंट को अच्छी तरीके से बताना ड्रग के बारे में। चेकिंग, ड्रग को पूरी तरीके से चेक करना, प्लस डिस्पेंसिंग, ड्रग को तैयार करना। ये सब कंपाउंडिंग, काउंसलिंग, चेकिंग और डिस्पेंसिंग किस के लिए हम कर रहे हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कौन सा होता है? वो ड्रग जो पर्चियाँ लिखी जाती है डॉक्टर के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू पर्चियाँ लिखी जाती है, जिसके अंदर ड्रग के बारे में लिखा जाता है पेशेंट को कि ये ड्रग सुबह शाम लेना है, ये ड्रग है वो सुबह दिन में एक बार लेना। जैसे कोई फीवर का पेशेंट है, उस फीवर के पेशेंट को डॉक्टर ने लिख दिया है कि पैरासीटामोल दिन में 2 बार सुबह शाम, कफ सिरप एक ढक्कन दिन में 3 बार, 1 TSP दिन में 3 बार लेनी है। इस तरह से अलग अलग उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। जो ड्रग पर्ची में डॉक्टर लिखते हैं उसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की कंपाउंडिंग, उनकी काउंसलिंग, उनकी चेकिंग और उनकी डिस्पेंसिंग, ये एक कम्युनिटी फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक कम्युनिटी फार्मेसी इन्वॉल्व इन, ये किस किस चीज़ में इन्वॉल्व रहती है? अप्रोप्रिएट प्रोक्योरमेंट, मतलब पूरी व्यवस्था तरीके से बनाए रखना। वो जो ड्रग है, मेडिसिन है, उनको एक प्रॉपर तरीके से उनको बनाए रखना। स्टोरेज, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन का स्टोर करना। डिस्पेंसिंग, एक प्रॉपर तरीके से मेडिसिन का डिस्पेंस करना। डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करना। किस चीज़ का? ये अप्रोप्रिएट प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग और डॉक्यूमेंटेशन, ये किस चीज़ का हम करते हैं? मेडिसिन का। भाई डॉक्यूमेंटेशन मेडिसिन का कंप्लीट किया जाता है कि हम जो भी ड्रग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनकी सेल परचेज का रिकॉर्ड। कुछ ऐसी ड्रग होती है जैसे नारकोटिक ड्रग होती है, TB की ड्रग होती है, वो किस किस पेशेंट को हम दे रहे हैं, वो सारी रिकॉर्ड, वो सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहती है कम्युनिटी फार्मेसी। तो ये है बेसिक कम्युनिटी फार्मेसी। अब हम पढ़ते हैं इसकी हिस्ट्री। कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई थी? तो कम्युनिटी फार्मेसी हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। तो कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री और डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ था? हिस्ट्री ऑफ ड्रग। सबसे पहले हम जानते हैं ड्रग की हिस्ट्री के बारे में। अकॉर्डिंग टू हेल्थ, मतलब हेल्थ के हिसाब से किस तरह से ड्रग है वो लिए गए।
भाई आपने ये जाना होगा कि पुराने टाइम के अंदर कुछ दवाएं तो थी नहीं, तो इलाज है वो किस तरीके से किया जाता था। अगर पहले पुराने के ज़माने में आप राजा महाराजा को टाइम था, उसमें राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, उनके घाव हो जाते, वो बीमार हो जाते, तो उसके कुछ घाव हो जाते, कुछ बीमार हो जाते, उस टाइम ड्रग तो थे नहीं, तो उनका इलाज कैसे किया जाता था। तो उस टाइम कूल वाटर, लीफ, सोयल और मूड, ये एक ड्रग के तरह काम किया जाता था। सोयल, मिट्टी, लीफ, पत्तियाँ, वाटर, इन सबको मिला के ड्रग की तरह हैं काम किया जाता था। जैसे किसी घाव हो या घाव के ऊपर पानी, मिट्टी और लीफ, ये सब मूड, ये सब मिला के घाव के ऊपर लगा दिया जा, जिससे वो घाव ठीक हो जाता। तो ये चीज़ों शुरुआत में ड्रग की तरह यूज़ की जाती। आज भी आप देखते हो कि खूब सारी पत्तियां हैं वो एज ए ड्रग के तौर पर यूज की जाती है। मिट्टी है वो भी ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है, क्योंकि पत्तियां हैं, मिट्टी है, पानी है, मूड है, इनमें काफ़ी सारे मिनरल्स, काफ़ी सारे विटामिन इनमें प्रेजेंट रहते थे। तो ये क्या करते थे, वो ठीक करते। तो पुराने ज़माने में इसी तरह के इलाज किया जाता। तो यहीं से ही ड्रग की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले 1683, सबसे पहले इन 1683 में क्या हुआ था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। क्या नाम है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। टू स्टार्ट, इन्होंने शुरू किया था, क्या शुरू किया था, ड्रग स्पेशलिस्ट इन पेंसिल्वेनिया डॉक्टर फैसिलिटी, कि जहाँ पे डॉक्टर फैसिलिटी होती थी वहाँ पे एक ड्रग स्पेशलिस्ट को बिठाना शुरू किया। जैसे डॉक्टर उस वक्त क्या करते थे, डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे और एक अलग पर्सन ही बैठा रहता था, वो सिर्फ ड्रग स्पेशलिस्ट होता। वो क्या होता, ड्रग स्पेशलिस्ट, वो सिर्फ दवाएं देता, डॉक्टर दवाएं लिखता और वो दवाएं देता। इस चीज़ की शुरुआत हुई थी 1683 के अंदर, और इस चीज़ की शुरुआत किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने थे। तो यहाँ से ही कम्युनिटी फार्मेसी की और एक फार्मासिस्ट की शुरुआत हुई। दूसरी हिस्ट्री है इसकी, इन 1754 ईस्वी के अंदर बगदाद के अंदर प्राइमरी ड्रग स्टोर इन वर्ल्ड वाइड, एक अलग ही ड्रग स्टोर शुरू हुआ मार्केट के अंदर, जो शुरू हुआ 1754 बगदाद के अंदर। उसके बाद में इन 1883 इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये देखो 1883 के अंदर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पहले ये इंडिया और पाकिस्तान एक ही हुआ करता था। 1883 के अंदर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही हुआ करता था। तो उस टाइम में शेख नबी बख्श, ये किसी पर्सन का नाम है, शेख नबी बख्श स्टार्ट ए जनरल स्टोर विथ ए ड्रग स्टोर। इन्होंने क्या किया था, एक जनरल स्टोर शुरू किया था विथ ए ड्रग स्टोर, एक ड्रग स्टोर के साथ में। जैसे आप आज मार्केट में देखते हो मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर, मेडिकल का नाम रहता है, मेडिकल स्टोर एंड जनरल स्टोर, यानी जनरल स्टोर और मेडिकल स्टोर कंबाइन में है। तो इसी तरह कंबाइन में शेख नबी बख्श ने शुरू किया था इंडिया के अंदर 1883 में। इसके बाद में इन 1937 के अंदर इंडिया में ही ड्रग स्टोर प्रोग्राम फॉर 3 ईयर, एक ड्रग स्टोर प्रोग्राम शुरू हुआ था 3 साल के कोर्स के साथ। ये एक कोर्स था जिसमें ड्रग स्टोर की पूरी नॉलेज दी जाती, और ये कोर्स कहाँ से हुआ था, एट बनारस हिंदू कॉलेज, बनारस हिंदू कॉलेज, जिसको हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से आज हम जानते हैं। तो वहाँ पे 3 साल का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, ड्रग स्टोर प्रोग्राम, जिसमें एक फार्मासिस्ट की डिग्री मान लो, जैसे कि बी फार्मा है, वैसे ही एक ड्रग स्टोर प्रोग्राम, लेकिन उस टाइम उसका नाम बी फार्मा या डी फार्मा नहीं था, ड्रग स्टोर प्रोग्राम उसका नाम था। और ये 3 साल का कोर्स हुआ करता था, जो कि बनारस हिंदू कॉलेज में शुरू हुआ 1937 के अंदर। तो ये एक छोटी सी कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है। और कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो ये है कम्युनिटी फार्मेसी, जिसको हम मेडिकल स्टोर कहा जाता है, जो डायरेक्टली डील करता है पर्सन के साथ, पीपल के साथ, पब्लिक के साथ और उसके लोकल एरिया के अंदर।